नागपुर में विजयादशमी उत्सव का मौका था और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया। वैसे तो आरएसएस चीफ कई और मुद्दों पर बोले, लेकिन कुछ लोगों ने उनके इस बयान पर कड़ी आलोचना की। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पंथ आधारित जनसंख्या संतुलन भी महत्व का विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है वहां, डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए। लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे। तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है। उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे। आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या। अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है। इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे। इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। मोहन भागवत इस मामले को उठाते हुए अल्पसंख्यकों तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि सामाजिक समता को लाए बिना वास्तविक और टिकाऊ परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मित्रों में सभी जातीय एवं आर्थिक समूहों के लोग हों, ताकि समाज में और समानता लाई जा सके। अल्पसंख्यकों के मामले में बोलने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि अगर हिंदू और मुस्लिम का सेम DNA है, फिर असंतुलन वाली बात कहां से आती है। अभी जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं, हमने पहले ही रिप्लेसमेंट रेट हासिल कर लिया है। चिंता तो बूढ़ी होती आबादी की है, बढ़ती बेरोजगारी की है। मुस्लिमों में तो सबसे तेजी से प्रजनन दर में गिरावट देखने को मिली है। ओवैसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोहन भागवत हर साल दशहरे के मौके पर हेट स्पीच देते हैं, लोगों को बढ़ती जनसंख्या का डर दिखाते हैं। इसी डर की वजह से नरसंहार हुआ है, हेट क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। इस मुद्दे पर अकेले ओवैसी ही नहीं बोले, इस पर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोहन भागवत को गांधी जी के हिंदुत्व को समझने की सलाह दी। से आप मिलेंगे ना तो लगेगा कि आपकी बात को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा है। भाजपा को वोट चुनाव में और हिंदू राष्ट्र के प्रति ट्रैक्शन 2 अलग चीजें हैं। अगर हिंदू समझना होगा ना तो मैं अभी भी मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि हिंदू धर्म को समझने के लिए हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति में जाइए और गांधी के हिंदू और गांधी के राम का अध्ययन करिए। शायद आपको एहसास होगा कि आप अब तक जो करते रहे हैं या बोलते रहे हैं वो गांधी के हिंदू धर्म के समक्ष ठहरता नहीं है, क्योंकि गांधी का हिंदू धर्म हिंदुत्व से मीलों दूर है, बल्कि ये कहूं हजारों मील दूर है। ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण पर ही पहली बार ऐसा कुछ बोला। इससे पहले भी वे कर्नाटक के श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में इस तरह का बयान दे चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।